टेंशन ना ले अम्मी, बड़े अब्बू ने उसका बड़ा का इंतजाम किया होगा। टेंशन तुम्हारी है। जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में साबित हो गया तो हेलो फ्रेंड, नशवा के चचा बख्तियार ने बड़ी चालाकी से अम्मार को लाहौर भेज दिया था ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार ना कर सके। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अम्मार ने उस लड़की के साथ ज्यादती की है, लेकिन वो अम्मार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वो पुलिस को यही बताएंगे कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है और इन्हें बदनाम किया जा रहा है क्योंकि वो लड़की झूठ बोल रही है। अम्मार तो पिछले 3-4 दिनों से लाहौर में है और वो वहीं उनका बिजनेस संभालता है, लेकिन माहिन अब डरने वाली नहीं है। वो अपनी पूरी जान लगा देगी कि अम्मार को इसके साथ किए गुनाह की सजा दिलवा सके, जबकि नशवा और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होंगी क्योंकि वो ये सब कुछ पहले से जानती है। और नशवा तो खुद चश्मदीद गवाह थी कि जिस रात माहिन का रेप हुआ उस रात अम्मार सुबह सवेरे घबराया हुआ घर आया था और इसके पूछने पर वो उल्टा उसे ही काट खाने को दौड़ा था। उसे अपने चचा बख्तियार पर बहुत हैरत थी कि उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए कितनी सफाई से झूठ बोला था, लेकिन वो नहीं जानती कि इसके चचा ने इनकी बातें सुन ली थी और इस बात का फायदा उठाकर अम्मार को गायब भी कर दिया था। और अब वो उल्टा ये साबित करना चाहते हैं कि ये सब इनके बेटे के खिलाफ साजिश की गई है, जबकि बख्तियार साहब भी ये नहीं जानते कि नशवा अच्छी तरह जानती है कि अम्मार ही गुनाहगार है। और फिर नशवा सुबह जब अदालत जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वो फिलहाल ये बात किसी से डिस्कस नहीं करती क्योंकि वो अपने चचा की मुखालफत मोल नहीं लेना चाहती थी। लेकिन इसका इम्तिहान इस वक्त शुरू होगा जब इस लड़की माहिन का केस उसे मिलेगा, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश और ईमानदारी से ये केस लड़ने की कोशिश करेगी और इसमें सबसे ज़्यादा उसे अपने चचा की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नशवा एक बहादुर लड़की है, वो हर मुखालफत का सामना करते हुए माहिन को इंसाफ दिलाने के लिए अम्मार को सज़ा दिलवाने की कोशिश करेगी, जिससे बैरिस्टर बुरहान भी इसकी ज़हानत और ईमानदारी से मुतासिर होगा। उसे नशवा से मोहब्बत भी हो जाएगी। लेकिन इस सब में नशवा की माँ के साथ सब घर वालों का रवैया बहुत सख्त हो जाएगा और मुख्तियार साहब बिस्मा से कहेंगे कि वो सारी ज़िंदगी इनके टुकड़ों पर पलते रहे और आज इसका सिला उन्हें ये मिला है कि उसकी बेटी ही उनके ख़ानदान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। तब बिस्मा जो शुरू से ही बख्तियार साहब और उसकी माँ के एहसानों तले दबी हुई हैं, वो हमेशा की तरह नशवा पर गुस्सा होंगी, लेकिन नशवा जब अपने फैसले पर डटी रहेगी तो वो उसे थप्पड़ मारेंगी, जिससे नशवा बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होगी। अपनी माँ से कहेगी कि उस लड़की के साथ ज्यादती हुई है तो वो झूठ क्यों बोले। तब बिस्मा उसे समझाएंगी कि वो इसे इसलिए रोक रही है क्योंकि उन्हें इसकी बहुत फिक्र है। जब अम्मार इस लड़की का बुरा हशर कर सकता है तो क्या वो उसे छोड़ेगा? वो क्यों अपनी जान की दुश्मन बनना चाहती है? लेकिन नशवा अपनी माँ से साफ साफ कह देगी कि वो सच का साथ देगी। अम्मार उसका कज़न है तो उसका क्या मतलब है कि वो उसे बचाने के लिए झूठ बोले? वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगी और वैसे भी उसे यकीन है कि इस बार बड़े अब्बू ने उसका पक्का इंतजाम किया होगा, वो वापस अब नहीं आने वाला। जब पुलिस बख्तियार साहब को पुलिस स्टेशन बुलाएगी तो वो बड़े एतमाद से झूठ बोलेंगे कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है, क्योंकि अम्मार तो वारदात की रात शहर से ही बाहर था, इसलिए वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो शरीफ लोग हैं इसलिए बेहतर है कि वो मामले को यहीं ख़त्म कर दें, अपनी तसल्ली के लिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लें। तब पुलिस उनसे कहेगी कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ साबित हुआ तो फिर उनकी कोई मदद नहीं कर सकेंगे, तो वो भी कहेंगे कि ठीक है, और फिर वो अम्मार को सख्ती से वापस आने के लिए मना कर देंगे कि जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता वो वापस नहीं आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।